हेलो फ्रेंड्स, डाइजेशन के फिफ्थ मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो डिओड्रम होता है उससे पेनक्रियास और लिवर किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, बाइल का रास्ता क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए तो ये हमारा लिवर है। लिवर में दो लोब्स होती हैं। जो बड़ी वाली लोब होती है वो राइट हैंड साइड होती है, मतलब राइट लोब होती है, और छोटी वाली लोब होती है उसको अपन लेफ्ट लोब कहते हैं। एक लोब में से एक हेपेटिक डक्ट निकलती है, जो लेफ्ट में से निकलती है उसका नाम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और जो राइट में से निकलती है उसको अपन बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये यहाँ आकर के एक डक्ट का निर्माण करती है जिसको अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। यह सिस्टिक डक्ट खुलती है किसमें? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बाद ये एक नई डक्ट स्टार्ट होती है, इसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट किसमें इंसर्ट हो जाती है? पेनक्रियास में, और पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल करके ये किस में खुलती है? डिओड्रम में। तो जब ये डिओड्रम में खुलती है तो यहाँ पर एक एम्पुला का निर्माण होता है, उस एम्पुला का नाम होता है एम्पुला ऑफ बेटर। ठीक है, और जो यहाँ पर स्फिंक्टर है जो इस छिद्र को बंद करता है या खोलता है, इस ओपनिंग को खोलता है या बंद करता है, उसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, अब लिवर हमारा काम क्या करता है? लिवर के अंदर बाइल का निर्माण होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का कंसंट्रेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर इस तरीके से विलाई पाए जाते हैं, तो वो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाइल जूस को गाढ़ा कर देते हैं, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं। और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है वैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाइल जूस को यहाँ से इस रास्ते के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है? डिओड्रम में, जहाँ पर वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। उसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो आप आंसर दोगे लिवर। आपसे पूछा जाए बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। आपसे पूछा जाए बाइल सीक्रेट कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है, तो गॉल ब्लैडर। कभी भी सीक्रेशन में लिवर मत कर देना। लिवर में केवल फॉर्मेशन होता है, सीक्रेशन और स्टोरेज दोनों ही काम कहाँ होते हैं? गॉल ब्लैडर में। देखिए ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज हमारा मिक्स ग्लैंड की श्रेणी में आता है। मिक्स ग्लैंड मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा, मतलब एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करेगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करेगा, मतलब ये हार्मोन्स का भी निर्माण करेगा। तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसके हार्मोन्स देखेंगे, और जब हम इसका डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे, तब हम इसके सारे एंजाइम्स देखेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन है। इसके बाद डिओड्रम के बाद आगे जियोजेनम का फॉर्मेशन होगा, फिर इलियम का फॉर्मेशन होगा, और फिर आगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाएंगे। अगर हम लिवर के एनाटॉमी की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि लिवर में हमारे दो लोब्स होते हैं, एक बड़ा वाला लोब राइट लोब और लेफ्ट वाला लोब छोटा लोब। अब इसमें लेफ्ट वाले लोब से एक हेपेटिक डक्ट निकलती है, एक राइट वाले लोब से हेपेटिक डक्ट निकलती है, वो दोनों मिलकर के सिस्टिक डक्ट बना के गॉल ब्लैडर में चली जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपको पता है ये ओवरव्यू है इसका लिवर का। पर इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स जाती हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये सभी हम चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। तो आप इसे ऐसा समझिए कि मैंने ये 4 वेसल्स बनाई हुई है। इनमें से ये 2 वेसल्स लिवर के अंदर जा रही हैं और ये वेसल लिवर के बाहर आ रही है। तो ये है क्या क्या? ये बाहर आने वाली वेसल का नाम है हेपेटिक वेन, अंदर जाने वाली वेसल का नाम पोर्टल वेन, एक और वेसल है जो अंदर जा रही है इसका नाम हेपेटिक आर्टरी, और एक बाहर आ रही है जिसका नाम है बाइल डक्ट। अब एक अंदर किस तरीके का नेटवर्क बनाती हैं, बाहर किस तरीके से आती हैं, वो हम समझेंगे इस डायग्राम में। क्या होता है कि लिवर में हमारे लाखों की संख्या में लोब्यूल्स पाए जाते हैं। जो है एक स्ट्रक्चर आपको जो हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है, इसी को अपन कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल में जो काम होता है वही पूरे लिवर का काम है। तो फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या है? लोब्यूल है, हेपेटिक लोब्यूल है। अब हम इसको देखेंगे अंदर से, तो क्या रहता है इसमें? ये हेक्सागोन शेप का रहता है। इसमें बीच में एक वेन रहती है जिसका नाम होता है सेंट्रल वेन। आगे मैं बताऊंगा इसका क्या काम है। इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। 6 कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर पोर्टल ट्राइड पाया जाता है। इन तीनों चीज़ों को, जो 3 स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर के अपन बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। तो इसमें क्या होता है कि बीच में पोर्टल वेन पाई जाती है, एक साइड बाइल डक्ट पाई जाती है और दूसरी साइड हेपेटिक आर्टरी पाई जाती है। क्या हुआ कि लिवर था, लिवर के अंदर हमारा हेपेटिक आर्टरी ने प्रवेश किया, एंट्री ली। ठीक है, अब एंट्री लेने के बाद जितने लोब्यूल्स होंगे उतनी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगी, और हर ब्रांच एक लोब्यूल में चली जाएगी। अब फिर वो एक लोब्यूल में जो एक ब्रांच की वो कितनी ब्रांच देगी? 6 ब्रांचेस देगी, और हर एक ट्राइड में वो ब्रांच चली जाएगी। इसी तरीके से बाइल डक्ट की भी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से पोर्टल वेन की भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या बोलते हैं? इनको मिला करके पोर्टल ट्राइड। अब देखिए ये जो पोर्टल ट्राइड है ये
सेंट्रल वेन से जुड़ा रहता है, किसके माध्यम से? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड। अब इसके माध्यम से क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि जो हमारा डाइजेशन हुआ इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ तो कौन सी वेन? पोर्टल वेन की सहायता से वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ लाया जाएगा? लिवर के पास लाया जाएगा। तो लिवर के पास जब वो ब्लड अंदर आएगा तो देखिए ये है पोर्टल वेन, तो इस पोर्टल वेन से लिवर के पास ब्लड आ गया, और साथ में ही और कौन ब्लड लेकर के आ रही है? हेपेटिक आर्टरी। ये फ्रेश ब्लड है जो हार्ट से आ रहा है, तो हेपेटिक आर्टरी का भी ब्लड आ गया। अब इसने ये ब्लड दे दिया। अब ये देखिए, आप ये साइड्स में आपको जो ग्रीन कलर की ये सेल्स दिख रही होंगी, इनको अपन बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स, क्योंकि ये लिवर की सेल हैं। हेपेटिक शब्द लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर में पाई जाने वाली सेल्स। तो जो हेपेटोसाइट्स हैं, इनको ऑक्सीजन और एनर्जी किससे मिलती है? ये जो ब्लड आया है पोर्टल वेन से, और साथ में हमारा हेपेटिक आर्टरी से। ठीक है, अब इस ब्लड को कहाँ डाल दिया जाएगा? इस साइनोसॉइड में। साइनोसॉइड से ये ब्लड यूज होते 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 कहाँ पहुंचेगा? सेंट्रल वेन के पास। अब ये सेंट्रल वेन धीरे धीरे जुड़ जुड़कर सारी ब्रांचेस जुड़ करके क्या बना देंगी? हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन लिवर से बाहर निकल जाएगी। तो अंदर ब्लड किसके माध्यम से आया? हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से और पोर्टल वेन के माध्यम से। वो बाहर किसके माध्यम से निकला? हेपेटिक वेन के माध्यम से। तो इस तरीके से ब्लड अंदर आया और निकल गया अपना काम करके। ठीक है, हमारे लिवर को हमारे बॉडी की लेबोरेटरी कहा जाता है। तो लिवर के अंदर कोई भी चीज़ क्यों आती है? ताकि उसकी गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी की जांच हो सके, और उसकी मात्रा मतलब उसकी क्वांटिटी की जांच हो सके। तो हमारा लिवर क्या करता है? क्वांटिटी और क्वालिटी का एनालिसिस करता है। जैसे जो भी चीज़ आपने खाई वो डाइजेस्ट हुई, इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से वहाँ से एब्जॉर्ब हो गई, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल वेन के माध्यम से सीधा किसके पास आएगा? लिवर के पास। तो जो लिवर की सेल्स है ना, हेपेटोसाइट्स, ये उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को जज करेंगी, और अगर क्वालिटी डाउन होगी तो उसको ख़त्म किया जाएगा, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको ला करके नॉर्मल लेवल पर मेंटेन किया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा, हम जब खाना खाते हैं तो एकदम से बूस्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे हमारा नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन है, जितना यूज़ होना है उतना हम यूज़ कर लेंगे, बाकी उसको तोड़ करके यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरे काम कर कौन रहा है? हमारा लिवर कर रहा है। तो इसके फंक्शनिंग हम समझेंगे जब हम पूरा एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे या पूरा डाइजेशन पढ़ लेंगे उसके बाद। लेकिन मेनली आपको यहाँ क्या याद रखना है कि लिवर के अंदर जो उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है? हेपेटिक लोब्यूल है, और जितने भी लिवर के काम हैं वो हेपेटिक लोब्यूल के द्वारा ही होते हैं। थैंक यू।